नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम नीकरा लॉ पाठशाला पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी पहली खबर है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा है कि वह अपने वर्ष 2021 में दिए गए फैसले पर पुनः विचार कर सकती है। यहां यह मामला इसलिए आया है क्योंकि 2021 का प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्यकाल को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसी मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह कहा है कि हम इस फैसले पर पुनः विचार करेंगे। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में अरब लीग ने एक लंबे निलंबन के पश्चात सीरिया की सदस्यता को पुनः बहाल किया है। यहां यह समझना होगा कि यह किसी भी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यह कुछ मध्य पूर्व और अफ्रीकी हिस्सों के अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। यहां यह भी आपको जानना चाहिए कि सीरिया को 10 वर्ष पहले, मतलब एक दशक से इसको निलंबन यहां का झेलना पड़ रहा है और इसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। यदि हम अरब लीग की बात करें तो इसका गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में अखिल अरबवाद के परिणाम स्वरूप किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों की चर्चा करें तो इसमें मिस्र, सीरिया, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, यमन और जॉर्डन है। यहां एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, एक शब्द आपको और मिल सकता है, ट्रांस जॉर्डन। तो यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यह नया शब्द क्या आ गया, नया देश नहीं। जब इस लीग की स्थापना की गई थी तब उस समय जॉर्डन को ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था और वर्तमान में उसका नाम है जॉर्डन। तो यदि एग्जाम में ट्रांस जॉर्डन भी आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह सही ही होगा। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य देश शामिल हैं। तो एग्जाम में अरब लीग के जितने भी प्रश्न बनेंगे, उसकी स्थापना से संबंधित, कहां उसको स्थापित किया गया था, उसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तथा वर्तमान में उसमें कितने देश शामिल हैं। हाल ही में मणिपुर में अनुच्छेद 355 का प्रयोग किया गया है। यह अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। यहां आपको यह समझना चाहिए कि अनुच्छेद 355 कहता क्या है। अनुच्छेद 355 कहता यह है कि केंद्र सरकार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा कि मणिपुर में अभी मेती जनजाति, जो वहां की सबसे बड़ी जनजाति है, उनके द्वारा वहां विद्रोह किया जा रहा है अपने आप को जनजाति का दर्जा देने के लिए। तो उसी से संबंधित वहां बहुत सारा विद्रोह हुआ, बहुत आगजनी हुई, जिसके कारण वहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। तब वहां जाकर अनुच्छेद 355 को लागू किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक आपातकालीन उपबंध है और आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक अनुच्छेदों में इसका प्रावधान किया गया है। यदि जल्दी अपन आपातकालीन प्रावधानों को देखें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। भारत में अभी तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगभग 100 से ज्यादा बार है। लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो एग्जाम में यह आपके लिए पूछा जा सकता है। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने दक्षिणी भारत में उछलने वाली मकड़ियों की 2 प्रजातियों की खोज की है, जिसमें
कर्नाटक के मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य से फिंटेला धृतेई और तमिलनाडु के सलेम जिले से फिंटेला प्लेट निकी, ये 2 मकड़ियों की खोज की गई है। ये उछलने वाली मकड़ियां हैं। यदि हम फिंटेला धृतेई की बात करें तो यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक, जिनका नाम था डॉक्टर धृति बनर्जी, इनको सम्मान देने के लिए इस मकड़ी का नाम इनके नाम पर फिंटेला धृतीय रखा गया है। अगली और आखिरी खबर है हमारी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बच्चों और माताओं के पोषण संबंधी पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन केंद्रों की नए सिरे से कल्पना एवं इन्हें पुनर्गठित किया जाएगा। यदि हम इस अभियान की, इस योजना की बात करें तो इस योजना को पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान को गत वर्ष, पिछले वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।